दोस्तों, पेशाब की तकलीफ या पेशाब का रुक रुक कर आना, जब एट ओ टाइम जब ये प्रॉब्लम खड़ी होती है तो उस टाइम सिर्फ हमें एक हॉस्पिटल दिखता है, डॉक्टर दिखते हैं। तो ये दिखते ना हो उससे पहले हमें क्या करना है? जनेऊ डालते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, आपको याद होगा, और संत महात्मा माला डालते हैं। अगर आप लोग ये देखिए, जब वो टॉयलेट में जाते हैं, वॉशरूम करने के लिए जाते हैं, तो कान के ऊपर इस तरीके से माला को डाल लेते हैं और डालते भी हैं। आप ध्यान से देखिए, जब कान के ऊपर से जनेऊ डाला जाता है या माला, संत लोग माला डालेंगे, संत लोग क्या डालेंगे? माला। और साथ में जनेऊ भी डाला जाता है। जो नॉर्मल होते हैं वो लोग कान के ऊपर को इस तरीके से जनेऊ को डाल लेते हैं। ये क्यों डाला जाता है? क्यों डाला जाता है? हमारी बुजुर्ग माताएं आज भी घरों के अंदर, जिन्होंने कान के अंदर मुर्की डाली हुई है, जो बाली डालते हैं, उसके ऊपर को एक चैन होती है, कान के ऊपर को, उसको बोलते तो हैं आ, कान की एक एक लड़ी सी होती है, जो यहाँ पे उस कान की कनौती, कनौती उसको बोलते हैं, कि कान के ऊपर से वो होती है। कभी आपने देखा होगा कि किसी बुजुर्ग माता को पेशाब की दिक्कत होगी हो? देखा आपने? तो अगर किसी के गले में माला नहीं है, जनेऊ नहीं है, अगर वो नहीं ये उपाय कनौती वाला नहीं कर सकते, तो रबड़ सबके घर के अंदर होता है, जो चोटी के अंदर डाला जाता है। जब भी आपको वॉशरूम में पेशाब की तकलीफ लगे, या आप रूटीन में मेरी इन बातों को फॉलो, अमल में लेकर के आइए, वॉशरूम जाने से 2 मिनट पहले कान के अंदर इस तरीके से आप रबड़ को लगा के छोड़ दें। देखिए आप ध्यान से, इस तरीके से कान के ऊपर रबड़ लगा करके छोड़ दें। अगर रबड़ भी ना मिले ना दोस्तों, तो इस कान को इस तरीके से प्रेशर दें, आप इस तरीके से पूरा पंप करें, यूं यूं पूरा। मैं गारंटी करता हूं आप लोगों से, जो भी बात करता हूं ना साथियों, प्रैक्टिकली करता हूं। आप भी विश्वास कीजिए, पेशाब की तकलीफ में मैंने मिरेकल रिजल्ट लोगों पे देखे, मिरेकल। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप जनेऊ नहीं डाल सकते, माला नहीं डाल सकते, रबड़ भी नहीं डाल सकते, तो आप ये यूं करना शुरू कर दीजिए। कान पे सिर्फ 5 मिनट बहुत है, आपको राहत मिलेगी। तो पेशाब रुक रुक के आता है, पूरा ब्लैडर एक बार में खाली नहीं होता, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जिसका ठीक ठाक भी चल रहा है ना, वो भी करना शुरू कर दे, ताकि दिक्कतें ना हो। मेरे पास प्रोस्टेट का 32 से 35 की एज में प्रोस्टेट इलाज इलाज का पेशेंट आया हुआ था। जो बीमारी 65 में होनी थी, वो 32-35 में होनी स्टार्ट हो गई है। तो ये मत मानिए कि मैं ठीक हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। किडनी की प्रॉब्लम आज उसमें सबको स्टोन है, किसी को यूरेथ्रा में है, किसी को ब्लैडर में है, तो किसी को पेशाब में रुकावट है, किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। तो ये समस्या करने से जो हमारी बुजुर्ग माताएं कनौती डालती है, उनको आज तक कोई प्रॉब्लम देखने में नहीं मिली है। तो आप इस चीज को सॉरी अमल में लेकर के आए और इन चीजों को फॉलो करें। अगर फिर भी थोड़ी सी दिक्कत रहती, ज्यादा एक्सेस रहती है, तो आप अपने किसी नजदीकी क्लिनिक में डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। और 5 काली किशमिश, 5 काली किशमिश खाना खाते ही तुरंत खाएं आप। अगर किसी को पेशाब से रिलेटेड समस्या है, तो प्रोस्टेट तो ठीक होगा ही होगा, साथ में उसकी पेशाब की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी। अगर काली किशमिश भी नहीं मिलती है, तो 2 इलायची ले लो आप इकट्ठी, और उसके दाने निकाल लो, जाड़ के नीचे दे करके पूरी तरह चबाओ उसको, इतना चबाओ कि वो सलाइवा लार उसके साथ मिलके अंदर जाए, और तुरंत 1 गिलास पानी पी लो। रुकिया हुआ यूरिन बिल्कुल खाली होगा, रुकावट जहां बनी हुई है वो हट जाएगी, और एकदम आप ठीक हो जाएंगे। तो ये उपाय आप पेशाब की दिक्कत की समस्या में अगर आप कर लेते हैं, तो मिरेकल रिजल्ट देखने में मिला है। हर घर में रबड़ होता है, हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं है कि रबड़ नहीं है। तो आप जरूर कान के ऊपर इस तरीके से लगा करके अपने आप को सिक्योर करें।
पेशाब की दिक्कत साथियों स्वेलिंग खड़ी कर देती है पैरों के अंदर। पेशाब की दिक्कत साथियों नचा देती है, कुबड़ा बना देती है। तो यूरिन की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक होगी, वॉशरूम की समस्या से निजात मिलेगा। आप इस चीज को फॉलो करें और जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको इस बात के बारे में जरूर बताएं ताकि वो ठीक हो। देखना आप जनेऊ डालने वाले को जब वो वॉशरूम के अंदर जाते हैं ना, तो जनेऊ अपना कान के ऊपर डाल करके फिर वो वॉशरूम के अंदर जाते हैं, फिर वो नहाने जाते हैं। ये आप नोट करना है इस बात को। और संत लोग जरूर कान के ऊपर को डालते हैं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या साइंस है? तो बड़े बुजुर्गों से ये बातें पूछा करो, उनके पास बैठा करो और समझा करो, और उनसे ये बातें नोट किया करो। हर चीज के, हमारे हर बुजुर्ग की बात के अंदर साइंस है, अगर उसको अमल में ले लिया जाए तो जब भी टाइम मिले तो ये खोजिए, निकाल निकाल के खुद खोजिए, उनसे जरूर ये चीजें ग्रहण करो। आज की जनरेशन के पास ये नहीं है, और जो लोग नहीं जानते उन लोगों तक ये बातें जरूर पहुंचाई। राम राम।